दोस्तों नमस्कार। जब तक दिल्ली में रहे, चाहे संसद के अंदर हो चाहे संसद के बाहर हो, पप्पू यादव के निशाने पर होती है भारतीय जनता पार्टी। पप्पू यादव के साथ होते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। लेकिन जैसे ही बात आती है बिहार के राजनीति की, पप्पू यादव के निशाने पर होते हैं तेजस्वी यादव। लगातार पप्पू यादव किसी न किसी बहाने तेजस्वी यादव पर करारा हमला करते हैं। दोस्तों, संसद का सत्र समाप्त हुआ। मानसून सत्र के दौरान हमने देखा पप्पू यादव की भूमिका को। हमने गौर किया इस बात को दोस्तों कि संसद परिसर के अंदर जब पप्पू यादव ने एक नाटक, एक प्रहसन किया, एक ड्रामा किया, चंदा जिसे हम कहते हैं कि खजाना दान पात्र के पैसों में जो गड़बड़ियां राम मंदिर में हुआ, उसका जो नाटक किया, भगवा वस्त्र पहना पप्पू यादव, जिस पर भारतीय जनता पार्टी आग बबूला है। पूरे देश भर में पप्पू यादव का विरोध किया बीजेपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने, कई मीडिया चैनल पर पप्पू यादव से करारे सवाल पूछे गए। तो दोस्तों, वो जो ड्रामा था पप्पू यादव का, हम सबने देखा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पप्पू यादव के साथ किस प्रकार की बॉन्डिंग थी। दोस्तों, जब कभी भी ऐसा मौका आया, चाहे संसद का सत्र हो, संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो या कांग्रेस का अधिवेशन हो, हर जगह स्पेशल इनवाइटी के रूप में पप्पू यादव मौजूद रहे। नहीं भी बुलाया गया तब भी पप्पू यादव पहुंच जाने वाले चेहरों में गिने गए। दोस्तों, सच है या नहीं है? तो क्या बिहार की राजनीति में जिस प्रकार से संसद सत्र की समाप्ति के बाद तुरंत उसी दिन पप्पू यादव ने जिस प्रकार का सियासी बम फोड़ा, संसद का सत्र समाप्त, दिल्ली का काम खत्म, अब पटना में काम शुरू करना है, और पप्पू यादव का पहला सियासी बम तेजस्वी यादव पर गिरा। तेजस्वी यादव पर गिरा और तेजस्वी यादव की तुलना कुंभकर्ण से कर दी पप्पू यादव ने। दोस्तों, क्या पप्पू यादव का यह सियासी बम कांग्रेस की उस प्लान बी की शुरुआत है, जिस प्लान बी के केंद्र में जिसके अहम किरदार पप्पू यादव हैं? राहुल गांधी का प्लान बी है क्या? राहुल गांधी का प्लान भी है सीधा कांग्रेस पार्टी को बिहार में मजबूत करना। वो प्रयास जो 2024 के लोकसभा चुनाव से ही राहुल गांधी ने बिहार में शुरुआत कर दी थी, और विशेषकर लोकसभा चुनाव के बाद दोस्तों, एक बात का एहसास राहुल गांधी को हो चुका था कि अब कांग्रेस पार्टी को, जब तक पार्टी को मजबूत हम नहीं करेंगे, तब तक 2029 में भी नरेंद्र मोदी को चुनौती नहीं दी जा सकती। और दूसरी बात, राहुल गांधी ने इस बात को भी स्वीकार कर लिया, शायद समझ लिया कि तेजस्वी यादव के नाम पर कभी भी बिहार में सत्ता बदली नहीं जा सकती। यानी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में छीनी नहीं जा सकती। इस बात का एहसास राहुल गांधी को हो चुका था, जिसका हर कदम पर बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी की रणनीति में, कांग्रेस पार्टी की एक्टिविटी में आपको उसका दर्शन हो गया होगा। और यही वो कारण है दोस्तों कि पप्पू यादव राहुल गांधी के अहम किरदार बनकर उभरे हैं। पप्पू यादव केवल राहुल गांधी के रडार पर है ऐसा नहीं है, पप्पू यादव तेजस्वी यादव के रडार पर भी है। और स्वाभाविक है, जब तेजस्वी यादव के रडार पर पप्पू यादव हैं, तो बिहार में यदि कांग्रेस पार्टी को अपने बलबूते खड़ा होना है दोस्तों, तो बिहार में तेजस्वी यादव आरजेडी से मोह भंग करना पहली शर्त होगी। और इस बात का एहसास है दोस्तों। आप याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले दिन से मैंने कहा था कि किसी भी कीमत पर लालू यादव का परिवार 2 लोकसभा सीट नहीं छोड़ेगा। एक पूर्णिया, क्योंकि पप्पू यादव वहां से लड़ना चाहती है कांग्रेस पार्टी, और दूसरा बेगूसराय कन्हैया कुमार के लिए। कांग्रेस किसी भी कीमत पर ये दोनों सीट कांग्रेस पार्टी के लिए आरजेडी नहीं छोड़ेगी। और दोस्तों, मेरा वो अनुमान सच हुआ। राहुल गांधी के कहने पर पप्पू यादव ने लालू यादव से माफी मांगी, पैर पकड़कर आशीर्वाद लिया, तेजस्वी यादव के गले लगे, तेजस्वी यादव को छोटा भाई कहा, ये तक कहा कि अगर मुझसे विगत दिनों कोई गलती हुई है तो हम माफी मांगने आए हैं लालू यादव से। ये बातें पप्पू यादव ने कही। फिर भी पप्पू यादव के लिए लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट नहीं छोड़ी, कन्हैया कुमार के लिए बेगूसराय लोकसभा सीट नहीं छोड़ी। क्यों नहीं छोड़ी? सब जानता है।
सब जानता है कि तेजस्वी यादव को लगता है कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जैसा दो चेहरा बिहार की राजनीति में कांग्रेस के पास अब है, जो तेजस्वी यादव के वोट की राजनीति का मटियामेट कर सकता है। जिस वोट बैंक के आधार पर आरजेडी की राजनीति बिहार में बची हुई है, उस वोट बैंक को अगर कोई तेजस्वी यादव से छीन सकता है या फिर उस वोट बैंक को और बढ़ा सकता है। बढ़ाने की बात इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि आप देख रहे हैं कि लगातार मुस्लिम मतदाता जो 18% आबादी है बिहार में, लगातार तेजस्वी यादव को मजबूरी में वोट डाल रहा है। जहां जहां मौका मिलता है मुसलमानों को, वहां वहां वो अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं, कहीं AIMIM को। स्थिति यह है दोस्तों कि जहां बेलागंज में विधानसभा चुनाव हुआ था, आपको याद होगा गया में, वहां मुस्लिम मतदाताओं ने जदयू के उम्मीदवार को वोट दे दिया, इसलिए कि आरजेडी के उम्मीदवार को हराना था। क्यों? इसलिए कि आरजेडी का उम्मीदवार वहां माना जाता है कि मुसलमान विरोधी। दोस्तों इतना ही नहीं, आपने देखा कि शंकर सिंह निर्दलीय उम्मीदवार ने रुपौली विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल की। उसका कारण क्या था? कारण यह था कि मुसलमानों ने वहां आरजेडी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया था, बीमा भारती को। वहां मुसलमानों ने आरजेडी को हराने के लिए एक निर्दलीय उम्मीदवार को वोट दिया। आज बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में क्या हुआ? बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में आरजेडी की भी उम्मीदवार थी रेखा गुप्ता, लेकिन बिहार के पटना के मुसलमानों ने आरजेडी को वोट नहीं दिया, प्रशांत किशोर को वोट दिया कि प्रशांत किशोर बीजेपी को हराएगा। अब जहां कहीं भी बचा हुआ वोट मिलता है आरजेडी को, तो इसलिए मिलता है मुसलमानों का, चूंकि मुसलमानों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। भाजपा को हराने के लिए एकमात्र विकल्प आरजेडी बन जाती है, तभी तेजस्वी यादव को मुसलमान वोट देते हैं, वरना अब मुसलमान तेजस्वी को वोट देने को तैयार नहीं है। तो ये जो मुसलमान का वोट है दोस्तों, अगर किसी एक दो चेहरे के नाम पर 100% एकजुट हो सकता है, वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश के मुसलमान अखिलेश यादव के साथ एकजुट है, तो वो चेहरा बिहार में अनडाउटेडली पप्पू यादव का हो सकता है, कन्हैया कुमार का हो सकता है। इसीलिए पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को दिल्ली में संसद का सत्र समाप्त, पटना पहुंचते ही कहा कि कुंभकर्ण निद्रा से काम नहीं चलेगा, सीखो राहुल गांधी से। तेजस्वी यादव को पप्पू यादव ने कहा, सीखो राहुल गांधी से, सीखो अखिलेश यादव से, राजनीति कैसी होती है। दोस्तों तेजस्वी यादव ने 19 अगस्त को राजभवन मार्च की घोषणा की है। राजभवन मार्च की घोषणा की है और कहा जा रहा है कि यह राजभवन मार्च केवल आरजेडी का होगा, इसमें कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं होंगे। इसका भी पप्पू यादव ने करारा मजाक बनाया, कहा कि राजनीति तेजस्वी यादव को अब समझ में नहीं आ रही है, राजनीति बदल गई है। तेजस्वी यादव को अब 98-99% नेता बिहार में या जनता देखना पसंद नहीं करती है। 98-99% लोग तेजस्वी यादव को देखना पसंद नहीं करते हैं, यह बात पप्पू यादव बता रहे हैं। दोस्तों आपको याद होगा जब बांकीपुर विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम आया था, पप्पू यादव बिफर पड़े थे तेजस्वी यादव पर, कहते कि बिहार में आरजेडी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है, आरजेडी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है। ये इससे पहले रुपौली में हुआ था, जो काम रुपौली में हुआ था वही काम हुआ है बांकीपुर में। रुपौली में आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती का जमानत जब्त, और पटना में बांकीपुर में आरजेडी के उम्मीदवार रेखा गुप्ता का जमानत जब्त। इस पर भी सवाल उठा था दोस्तों कि तेजस्वी यादव की राजनीतिक समझ कितनी कमजोर है। जैसे पूर्णिया लोकसभा सीट पर आरजेडी ने एक ऐसे सामाजिक समूह से निकली हुई नेता बीमा भारती पर दांव लगाया जो आरजेडी का वोटर नहीं माना जाता है, जो माना जाता है अति पिछड़ा वर्ग, कि वो नीतीश कुमार के तरफ आकर्षित वोट बैंक रहा है। परिणाम क्या हुआ? पूर्णिया में जमानत जब्त आरजेडी का, रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जमानत जब्त। वही हाल हुआ है कहां? यही हाल हुआ है बांकीपुर में। तो तेजस्वी यादव की राजनीतिक समझ पर भी लगातार पप्पू यादव सवाल उठा रहे हैं दोस्तों। तो राहुल गांधी के अब जैसा संकेत है, और उस संकेत का जन्म 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले हो चुका था, और यही वो कारण था दोस्तों कि बिहार में सबसे पहले राहुल गांधी ने 2025 में क्या किया था कि आरजेडी के समर्थक अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया था, राजेश राम को बनाया था प्रदेश अध्यक्ष। एक नए समीकरण की तलाश में कांग्रेस पार्टी है, और उस नए समीकरण को गढ़ने के लिए
गढ़ने के लिए स्पष्ट है, स्पष्ट दिख रहा है। पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, राजेश राम, ऐसे चेहरे ही आने वाले दिनों में बिहार में कांग्रेस पार्टी की राजनीति को गढ़ सकते हैं। इसका संकेत प्रॉपर जो है मिल रहा है। वरना संसद के अंदर और संसद के बाहर पप्पू यादव का ही चुनाव नहीं होता कि तेजस्वी यादव पर पटना में हमला करे और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व भी पप्पू यादव के हाथ में हो, और जिस हाथ में पप्पू यादव के हाथ में आप कह सकते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भी हाथ मिला हुआ हो। तो ऐसे संकेत स्पष्ट इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस किधर जाना चाहती है। आप कितना सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे, हमारा विश्लेषण पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे, और हाइप करना नहीं भूलिएगा। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।